दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे साइंस फैक्ट्स बताने वाले हैं जिसे सुन के आप शायद चौंक जाएंगे। इसलिए वीडियो का पूरा मज़ा लेने के लिए आप इसे एंडिंग तक ज़रूर देखिएगा। इसलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, अगर आपके चश्मे लगे हुए हैं तो ये वाला फैक्ट जानना आपके लिए और भी ज़रूरी हो जाता है। इसमें हम आपको बताएंगे कि आप कैसे बिना अपने चश्मों के साफ देख सकते हैं। ये आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। तो इस फैक्ट में होता यूँ है कि अगर आप अपने थंब और इंडेक्स फिंगर से एक छोटा सा होल बनाएंगे और आप किसी भी चीज़ को देखेंगे जो दूर हो आपसे, तो आपको वो क्लियर नहीं नज़र आएगी। बस आपने करना यूँ है कि अपने छोटे से इस होल को जो हाथ से बनाया है आपने, उसे अपनी आंखों के पास लेकर जाना है और जिस पे आप फोकस करना चाहते हो वो चीज़ आपने देखनी है। आपका हाथों से बनाया हुआ होल इतना छोटा होना चाहिए कि जिस चीज़ पे आप फोकस कर रहे हो बस आपको उसी का कलर दिखे। ये आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। हालांकि इसमें आपको 20 में से 20 क्लियरिटी तो नहीं मिलेगी, मगर हाँ, अगर आप घर पे चश्मे भूल गए और आप कहीं बाहर हो तो ये चीज़ काम कर सकती है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आप अपनी उंगलियों के पटाखे तो ज़रूर बजाते होंगे और आपके घर वाले आपको मना भी करते होंगे कि ये सही नहीं है, ऐसा करने से हमारी हड्डियाँ ख़राब हो जाती हैं। मगर इस बात की कोई साइंटिफिक रीज़न है क्या? बस आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, एक डोनाल्ड एल अंगर नाम के डॉक्टर थे। उन्होंने इसी चीज़ को जानने के लिए एक रिसर्च करी। उन्होंने इसे प्रूव करने के लिए 60 साल तक अपने एक हाथ की उंगलियों के पटाखे नहीं बजाए और दूसरे के वो नॉर्मल बजाते रहे। और जब 60 साल पूरे हुए तो उनको पता लगा कि दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। जो हाथ में वो पटाखे बजाते थे और जिसमें वो नहीं बजाते थे, दोनों एक बराबर काम कर रहे हैं। इससे पता लगता है कि अगर आप अपनी उंगलियों के पटाखे बजाते हैं या नहीं बजाते तो इसमें आपको कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा। आपकी हड्डियाँ ऐसे नहीं घिसती। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आपने अपनी ज़िंदगी में बॉल से एक बार तो खेला ही होगा और उसे फेंका भी ज़रूर होगा। और इसका नतीजा क्या होता था? अगर आप बॉल को परपेंडिकुलरली फेंकोगे तो बॉल बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी नीचे, और अगर आप बॉल को कर्व डायरेक्शन में फेंकोगे तो कर्व जाएगी। मतलब जैसे आप बॉल को फेंकोगे बॉल बिल्कुल वैसे ही जाएगी। मगर अगर मैं आपको बताऊं कि मैं बॉल को परपेंडिकुलरली फेंकूं और स्ट्रेट चली जाए तो चौंक गए ना? जी हाँ, ऐसा हो सकता है। साइंस ने यह प्रूव करके दिखाया है। तो इसके लिए आपको करना यह है कि आपको बॉल बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में नीचे फेंकनी होगी और बॉल को ऐसे नॉर्मल नहीं फेंकना। बॉल को आपने स्पिन करके फेंकना है ताकि बॉल आगे निकल जाए, कर्व डायरेक्शन में जाए। और ये होता इसलिए है क्योंकि बॉल के सामने जो हवा है वो बॉल की डायरेक्शन में ही जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हवा बॉल के साथ ही आगे बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से बॉल कर्व डायरेक्शन में जा रही है। और दूसरी तरफ जो बॉल के साइड पे हवा है वो ऑपोजिट टू दी बॉल की डायरेक्शन में है। तो जो बॉल के सामने वाली हवा है और जो बॉल के साइड वाली हवा है वो आपस में सेपरेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से बॉल आगे कर्व डायरेक्शन में चली जाती हैं। इसे साइंस की भाषा में मैग्नस इफेक्ट भी बोला जाता है। तो दोस्तों, और फैक्ट्स बताने से पहले अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आपने कभी मदर के वॉर्म में देखा है कि फीटस एक्चुअली में? अगर नहीं देखा तो चलिए हम आपको अभी दिखा देते हैं।
दोस्तों, ये भी साइंस का एक करिश्मा ही है, जिनकी टेक्निक्स की वजह से हमें ये चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आपने कभी एक बिल्ली को ऊपर से नीचे गिरते हुए देखा है? अगर देखा है तो आपने ये ज़रूर नोटिस किया होगा कि जब एक बिल्ली ऊपर से नीचे गिरती है तो वो हमेशा अपने फीट पे ही लैंड करती है, चाहे वो उल्टा गिरे या सीधा। तो आपने ये भी सोचा होगा कि यार ये होता कैसे है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि असल में ये होता क्यों है। तो दोस्तों, असल में जो कैट है वो अपने बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेती है, एक अपर हाफ, एक लोअर हाफ। तो जब वो गिरती है तब वो अपने अपर हाफ के पैरों को एक साथ जोड़ लेती है और उसे टर्न करना शुरू कर देती है, और दूसरी ओर जो नीचे के पैर होते हैं वो अपने थोड़ी से फैला लेती है। और जब उसका ऊपर हाफ टर्न कर रहा होता है तो वो अपने लोअर हाफ को उसके अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा अपने एक्सिस पे लेकर आना शुरू कर देती है, और जब वो बिल्कुल सीधी हो जाती है तब वो लैंडिंग के लिए तैयार हो जाती है। और ऐसे ही बिल्ली हमेशा सीधे गिरती है, हमेशा अपने फीट पे गिरती है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आप सभी ने अपने बचपन में पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ी ही होगी, मगर आज हम आपको उसे एक पानी की मदद से प्रूव करके दिखाएंगे, और ये आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। तो इसमें आपको करना ये है कि जो पाइथागोरस के साइड्स हैं उसका आपने मेजरमेंट ले लेना है, और मेजरमेंट लेने के बाद उस साइड्स का स्क्वायर बना देना है, और उन सारे साइड्स के बॉक्सेस बना के उन सारे साइड को सेम साइज़ के साथ ही मैच कर देना है। इसमें हम बॉक्सेस इसलिए बना रहे हैं ताकि हम उसमें पानी स्टोर कर सकें और अपने प्रूफ को एक नया अंजाम दे सकें। जब आप ये सारे बॉक्सेस एक साथ जोड़ दोगे तब आप उसे एक व्हील पे अटैच कर देना, और जब आप उस व्हील को रोटेट करोगे तब आपको अपना प्रूफ आपके सामने ही मिल जाएगा। तो आप देखोगे जो परपेंडिकुलर के स्क्वायर का बॉक्स है और जो बेस के स्क्वायर का बॉक्स है, उन दोनों का पानी हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बॉक्स में फिट आ जाएगा। इससे वही हमारी पुरानी मैथ्स की थ्योरम प्रूव होती है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, क्या आपको पता है पानी एक टाइम पे बॉयल और फ्रीज दोनों हो सकता है? क्यों? चौंक गए ना? ये तब होता है जब पानी का टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ऐसी पोजीशन में आ जाए कि पानी गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों में चेंज हो जाए, और इसे हम ट्रिपल पॉइंट भी कहते हैं। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, आपने अपनी ज़िंदगी में एक बार लेज़र तो यूज़ करी ही होगी। जी हाँ दोस्तों, मैं उसी लेज़र की बात कर रहा हूँ जो एक बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है, और आपने हमेशा नोटिस करा होगा कि वो लेज़र कभी कर्व नहीं होती, वो हमेशा अपनी स्ट्रेट डायरेक्शन में जाती है। मगर आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम एक लेज़र को पानी में कैप्चर कर सकते हैं। ये वाला एक्सपेरिमेंट भी आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। तो आपको करना यूँ है कि आपको एक पानी की बोतल ले लेनी है। उस पानी की बोतल में आपको एक छोटा सा होल बना देना है ताकि उस होल में से पानी आराम से बाहर आ सके। और दूसरी ओर आपको एक लेज़र ले लेनी है। उस लेज़र को आपने इस तरह यूज़ करना है कि जो उस लेज़र की लाइट है वो सीधा उस पानी के होल में से निकले। और जब आपने ये कर दिया तब आप देखेंगे कि जो लेज़र की लाइट है वो पानी के साथ नीचे गिर रही है, बिल्कुल ऐसे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको कोई और फैक्ट्स के बारे में जानना है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपकी इच्छा के अनुसार फैक्ट्स की वीडियो बना सकें। धन्यवाद।